झरिया कतरास मोड़ सिंह नगर में कल देर रात आधा दर्जन अपराधियों ने भाजपा एवं सिंह मेंशन समर्थक 31 वर्षीय धनंजय कुमार यादव को चाकू भुजाली से मार मारकर लहूलुहान करने के बाद गोली मारकर हत्या कर दी। घटना के समय धनंजय अपने घर पर खाना खा रहे थे। वहीं पास में पलंग पर उनकी 1.5 साल की मासूम बेटी बैठी थी। अपराधियों के द्वारा दरवाजे पर दस्तक देने पर पत्नी द्वारा दरवाजा खोला गया, जहां अपराधियों ने घर में प्रवेश कर सीधे धनंजय को गोली मार दी। उसके बाद भी उन्होंने भुजाली और चाकू से धनंजय पर कई वार किए और परिजनों के सामने ही हत्या कर आराम से चलते बने। जहां आज घटना की जानकारी के उपरांत भाजपा प्रदेश कार्य समिति सदस्य श्रीमती रागिनी सिंह ने मृतक धनंजय कुमार यादव के सिंह नगर स्थित आवास पहुंची एवं मृतक की मां, पत्नी और बच्चों से मिल उन्हें अपनी संवेदनाएं व्यक्त करते हुए उन्हें ढाढ़स बंधाया। वह इस मौके पर मीडिया से बातचीत के दौरान घटना पर गहरा दुख व्यक्त करते हुए श्रीमती सिंह ने कहा कि वर्तमान सरकार में अपराधियों का मनोबल इतना बढ़ चुका है कि प्रशासन का बिल्कुल भी भय नहीं रहा। झरिया में आए दिन इस तरह की घृणित और नृशंस हत्या होते आ रही है। कोई न कोई अपराधियों की गोली का शिकार हो रहा है, लेकिन प्रशासन सत्ता और शासन में मिलीभगत कर अपराधियों का हौसला बढ़ा रही है। आए दिन इस तरह की वारदातों में किसी का बेटा, किसी का पिता, किसी का भाई घटना के शिकार हो रहे हैं, लेकिन शासन के प्रभाव में प्रशासन निष्पक्ष जांच ना कर खानापूर्ति करती है। उन्होंने कहा कि इस भ्रष्ट सरकार से और उम्मीद भी क्या की जा सकती है और वो जल्दी राज्य के महामहिम राज्यपाल से मुलाकात कर विषयों को संज्ञान में देने की बात कही। मौके पर परिजनों के अलावा भाजपा के वरीय पदाधिकारी समेत सैकड़ों की संख्या में कार्यकर्ता मौजूद थे। देखिए, आज आप बोल रहे हैं किस दिन नहीं होता ये पूछिए। हर एक महीना बीता एक बड़ा अंजाम दिया जाता है और ऐसे में अब मुझे लगता है कि हम बोलते बोलते थक गए हैं, कहाँ नहीं गए और किस हद तक आवाज़ नहीं उठाया। लेकिन अपराधियों के इतना अब मनोबल बढ़ गया है और कहीं ना कहीं अब तो प्रशासन को भी बोलते बोलते हम भी थक गए हैं। लेकिन अब हम इस पे रूपरेखा तैयार करेंगे खुद हम अपने पार्टी की ओर से, अपने संगठन की ओर से, क्योंकि अब मुझे किसी पे विश्वास नहीं रहा और हम बोल ही रहे हैं कि पता नहीं 3 सालों में किसके मायूस कदम पड़े हैं कि आए दिन लोग निगल रही है, एक एक व्यक्ति को निगल रहा है और ऐसा मायूस छाया पड़ा है कि हमारे झरिया पे ये छाया हटे नहीं हट रहा है और एक एक व्यक्ति, एक एक हमारे दलित परिवार, दाती परिवार, यादव परिवार, ऐसे कर कर के लोग टारगेट कर रहा है। ये जो बहुत चिंता का विषय है और जिस तरह से अब तो मुझे लगता है कि प्रशासन भी अपराधियों को मिली भगत का सरकार चल रहा है। जैसे सरकार का मिली भगत चल रहा है उसी तरह अपराधी से भी प्रशासन का भी मिली भगत चल रहा है। जो घटना घटी है बहुत ही निर्मल हत्या हुई है। प्रशासन कंप्लेन करने के बाद जैसे आम पब्लिक बताते हैं कि लोग, प्रशासन सलाह देती है कि जाकर घर में सेफ्टी से रहिए, घर के दरवाज़ा में मैंने कैमरा लगा कर रहिए। लेकिन अब अपराधी घर में घुसकर घटना का अंजाम दे रहा है। आप देख रहे हैं किस तरह से भुजाली से लेकर, चाकू से लेकर, पिस्टल से लेकर हर तरह से वार किया गया है। तो ये शर्म की बात है, प्रशासन के लिए शर्म की बात है कि प्रशासन का बगल में रहने के बावजूद यानी रात में पेट्रोलिंग नहीं होता है और कहीं ना कहीं प्रशासन ही श्रेय दिया हुआ है। इसके कारण आए दिन और अभी उनके परिवार को लगातार धमकी मिल रही थी और आए दिन इस तरह से अपराध एक महीना नहीं बीतता है जो बड़ा अंजाम झरिया में मिलता है। तो कहीं ना कहीं सत्ता का प्रभाव है, प्रशासन का लापरवाही है, जिसका अंजाम हमारे आम जनता भुगत रही है और इस पे अब हम लोग अपने तरीके से देखते हैं कि हम लोग संज्ञान लेंगे, क्योंकि अब हमें किसी पे विश्वास नहीं रहा। जिस तरह से आए दिन घटना घट रही है, आए दिन हर एक पत्नी अपने पति खो रही है और हर एक माँ एक बेटा खो रही है। ये बहुत दुखद है। नमस्कार, मैं हूँ बूथ लेवल ऑफिसर यानी BLO। 21 जुलाई से 21 अगस्त 2023 तक हम आ रहे हैं आपके घर मतदाता सूची का 100% भौतिक सत्यापन करने। अरे BLO दीदी, आप आइए आइए, अंदर आइए। आप लोगों को तो पता ही होगा कि मैं यहाँ मतदाता सूची के भौतिक सत्यापन के लिए आई हूँ।
कुछ दिनों में मैं भी 18 साल की हो जाऊंगी, तो क्या मेरा नाम भी मतदाता सूची में जुड़ सकता है? बिल्कुल। 1 जनवरी 2024 तक यदि कोई 18 वर्ष का हो रहा हो तो वो अपना नाम मतदाता सूची में शामिल करवा सकता है। तब तो इस घर में एक और मतदाता बढ़ गया। दादी जी का नाम मतदाता सूची से हटवाना भी तो है। हाँ माँ। जी हाँ, 21 जुलाई से 21 अगस्त तक सशक्त और समावेशी मतदाता सूची के निर्माण के लिए बूथ लेवल अधिकारी घर घर पहुँच रहे हैं। उनका सहयोग कीजिए और सही जानकारी देकर लोकतंत्र को मजबूत कीजिए। अब तो प्रभु जी प्योर फूड आ गया है धनबाद में। मिठाई, नमकीन, चाट, साउथ इंडियन, चाइनीज से लेकर सात्विक भोजन तक सब मिलेगा। प्रभु जी प्योर फूड, चलो कुछ प्योर खाते हैं। प्रभु जी प्योर फूड अब आ गया है मेमको मोड़ धनबाद।